व्यवहारिक पत्र लेखन कला। पत्र लेखन कला के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि पत्र लेखन कला क्या होती है। आपके लेखन वाला जो भाग होता है हिंदी व्याकरण में, उसके अंतर्गत हम पत्र लेखन कला के बारे में आज पढ़ेंगे। लिखित अभिव्यक्ति की जितनी भी विधाएं हैं उनमें पत्र लेखन का विशिष्ट स्थान है। वह अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एकमात्र माध्यम है। आज का युग इंटरनेट का युग है। इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के कारण परंपरागत ढंग से किए जाने वाले पत्र लेखन में कमी आ गई है, किंतु नए नाम ईमेल के साथ पत्र लेखन विधा का काफ़ी विस्तार हुआ है। पत्र लेखन की कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। पत्र लेखन की कुछ विशेषताएं होती हैं जो होती हैं सरलता, स्पष्टता, निश्चयात्मकता, संक्षिप्तता, मौलिकता, उद्देश्यपूर्णता। अब इनको हम एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे। सरलता क्या होती है? पत्रों की भाषा जितनी सरल एवं सुबोध होगी, पत्र उतने ही ग्राह्य होंगे। इसका मतलब पत्र उतनी ही जल्दी समझ में आएंगे जितनी उनकी भाषा सरल होगी, समझने में आसान होगी। दूसरा है आपके पास स्पष्टता। पत्र में जो कुछ भी कहा जाए स्वतः स्पष्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल सटीक आप वाक्यों का प्रयोग करेंगे। जितना आपको कहना है सरल और सटीक वाक्यों का प्रयोग आप करेंगे। निश्चयात्मकता हमारा तीसरा बिंदु है। निश्चयात्मकता से तात्पर्य है कि पत्र को पढ़कर पाठक के मन में किसी भी प्रकार की शंका न उठे। आप शंकात्मक वाक्य नहीं लिखेंगे, आप निश्चय वाले वाक्य लिखेंगे जिससे पाठक के मन में, जो पढ़ रहा है पत्र, उसके मन में निश्चयात्मकता आ जाए। संक्षिप्तता अगला हमारा बिंदु है। संक्षिप्तता पत्र में रटे रटाए वाक्य या पुस्तकीय वाक्य नहीं होने चाहिए। आपको रटे रटाए वाक्य या जो जैसे वाक्य आप पुस्तक में पढ़ते हैं वैसे नहीं होने चाहिए। पत्र लेखक पत्र में जो कुछ कहे वह मौलिक होना चाहिए, उसकी अपनी खुद की भाषा होनी चाहिए, उसमें मौलिकता होनी चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए, न कि उसमें कहीं से आपको लिखे हुए देखकर लिखे हुए वाक्य होने चाहिए। आपके खुद के आप वाक्य बनाएं और पत्र के अंतर्गत लिखें। आगे होता है आपका उद्देश्यपूर्णता। पत्रों को लिखते समय लेखक को पत्र के उद्देश्य को अपने मन में रखना चाहिए कि आप किस उद्देश्य को लेके, किस शीर्षक को लेके आप पत्र लिख रहे हैं। जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उससे आप क्या बात करना चाहते हैं, उद्देश्य आपका स्पष्ट होना चाहिए, तब आप पत्र के वाक्य लिखें। उससे यह ध्यान रखना चाहिए कि वो पत्र किसके लिए तथा क्यों लिख रहा है। आगे हम पढ़ेंगे पत्रों के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। शैली की दृष्टि से पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। पहला है आपके पास अनौपचारिक पत्र। जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं उन्हें जो पत्र लिखे जाते हैं वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में व्यक्ति अपने मन की अनुभूतियों, भावनाओं, सुख दुख की बातों आदि का उल्लेख करता है, अतः इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत व्यक्तिगत संबंध जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा, मित्र आदि जितने भी आपके रिश्तेदार होते हैं उन सभी को हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। दूसरा हमारे पास पत्र का प्रकार है औपचारिक पत्र। ये पत्र औपचारिक संदर्भों में लिखे जाते हैं। जिन लोगों के साथ इस तरह का पत्राचार किया जाता है उनके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते। वह आपके माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, मित्र नहीं होते। उनको हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। हम उन्हें जानते तक नहीं हैं। इन पत्रों में तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है और ये पत्र आप लिखते हैं औपचारिक पत्र, जिनको आप प्रार्थना पत्र भी बोल सकते हैं। ये आप लोग लिखते हैं प्रधानाचार्य को, किसी भी अधिकारी को या किसी जिलाधिकारी को या किसी चेयरमैन को या किसी अध्यक्ष को। आप जितने भी इस प्रकार के पत्र लिखते हैं वो सारे औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं, जिनको आप प्रार्थना पत्र बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पत्र को लिखने का अभ्यास करें। दोनों प्रकार के पत्र, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र को लिखने का अभ्यास करें ताकि आपको पता हो कि कैसे शब्दों का प्रयोग करना है और किस तरह की भाषा आपकी होनी चाहिए।